हेलो जी, राधे राधे। तो आज जो हम अपना सोलो ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी कंट्री है जर्मनी, जिसका कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी में ऐसे तो बहुत जगह घूमने की, आपकी फ्रैंकफर्ट हो गई, मुनिक हो गई, लेकिन मैंने कैपिटल सिटी बर्लिन चूज़ किया था। और यहाँ पे ये जो शहर है इसका कल्चर बहुत अलग है। इधर जो बोली जाती है भाषा वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको बर्लिन आना है तो आपको बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट के लिए आपको टिकट कट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप इंडिया से भी आ सकते हैं। मैं लंदन से गई थी तो मैंने यहाँ के लिए लंदन से अपनी टिकट बुक की थी। तो ये आपको एक बहुत अच्छा, आपको एयरपोर्ट पे सब जगह नेविगेशन, आपको गाइड मिलेगी कि अगर आपको उतरना है तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद अगर आप ट्रेन लेना चाहते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपके अगल बगल आपको सब तरफ डायरेक्शंस मिल जाएंगी, ट्रेन्स की या बसेस की, जो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं या कैब लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपना कैब लेना चाहते हैं तो उसकी भी डायरेक्शंस मैंने देखी कि वहाँ पे अच्छी खासी बनी हुई थी। और ये एयरपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा डेकोरेटेड किया हुआ था। मैं क्रिसमस के टाइम गई थी तो मुझे वहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो टर्मिनल 1 और अदर टर्मिनल्स के लिए आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं पता है तो एयरपोर्ट जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके आप हेल्प सेंटर में पूछ सकते हैं और आप ले सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन था यहाँ पे। और दूसरी बात ये है, जर्मन लैंग्वेज यहाँ के लोग बोलते हैं तो थोड़ी सी आपको लैंग्वेज में हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। और हेल्प डेस्क में भी अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग मैक्सिमम थोड़ा आपको जर्मन बोलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे लिफ्ट है तो आपको दिख जाएगी कि कहाँ पे कौन से लोकेशन पे आपको जाना है। मैं एयरपोर्ट पे नीचे उतर के मैंने शार्लोटेनबर्ग में अपना होटल बुक किया था। तो वहाँ के लिए जो है वो डायरेक्ट ट्रेन्स जाती है, RB23 और S9 करके ट्रेन से वो डायरेक्ट जाती है। हमेशा आप जब भी होटल्स बुकिंग करें हमेशा ऐसा जगह पे बुकिंग करें जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है और आपको सारे प्लेसेस कवर हो सकते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है आपका मैप, आपकी जो बर्लिन की है। ये मैप जो होता है वो बहुत हेल्पिंग है। जो बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट है वो आपकी जोन सी में आती है। बर्लिन एक्चुअली आपकी 3 जोन्स में डिवाइडेड है, A, B एंड C। तो अगर आप ट्रैवल पास या डे ट्रैवल कार्ड कुछ भी ले रहे हैं तो हमेशा देख लें आप A, B या C जोन किस जोन के लिए ले रहे हैं। जो एयरपोर्ट है वो बाहर में है, जो C जोन में पड़ता है, और मैक्सिमम स्पॉट जो हमें कवर करने हैं वो आपके A या B जोन में पड़ते हैं। तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। ये सामने जो भी देख रहे हैं ये है टिकट मशीन, यहाँ पे टिकट बुकिंग कर ले। और याद रखें जब भी आप टिकट बुक करें हमेशा जिस स्टेशन से आप चढ़ रहे हैं बगल में जो स्टैंपिंग मशीन दिख रही थी वहाँ से आप स्टैंपिंग कर ले, अपने टिकट को पंचर कर ले ट्रेन में चढ़ने से पहले। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे लोग फ़ाइन लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगाते हैं। और आप कितना भी रिक्वेस्ट करें तो ये लोग नहीं सुनते हैं। उन्हें ये रहता है कि आप पे पहले से पता होना चाहिए थी ये चीज़ें। ये रहा हमारा सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये बर्लिन के जो सबसे फेमस स्पॉट है, दैट इज़ आपका ब्रांडेनबर्ग गेट। जो इसकी हिस्ट्री है कि पहले के टाइम जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो ब्रांडेनबर्ग गेट जो है वो डिवाइड करती थी आपकी जर्मनी को 2 तरफ में। तो उस आपकी एक पड़ती थी ओल्ड जर्मनी और न्यू जर्मनी, तो इसको ये डिवाइड करती थी। और ये इस टाइम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत क्राइसिस था और यही एक गेट था जो दोनों जर्मनी के पार्ट्स को डिवाइड करती थी। तो ये एक बहुत आपकी पुरानी एंशियंट एक गेट है जिसका बहुत वैल्यू है। मैं जब गई थी तो उस टाइम थोड़ा रेनोवेशन हो रहा था और अगल बगल ही एक्चुअली मुझे कुछ एम्बेसीज भी दिखी USA की और दूसरी कंट्रीज़ की, तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी यहाँ पे। और जो ब्रांडेनबर्ग गेट से ही आपको एक्चुअली बहुत सारे स्पॉट्स आपके नियर बाई है, तो वो सारे स्पॉट्स अभी हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ से चल रहे थे, जब ब्रांडेनबर्ग गेट कवर हो गया तो मैं उसके अपोजिट साइड भी गई और यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे कुछ डांसिंग का भी प्रोग्राम, तो मैंने बड़े बड़े स्पीकर्स देखे तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स एक्चुअली चल रहे थे लास्ट वीक या यस्टरडे करके।
यहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, तो हमेशा ट्राई करें कि अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं तो एक दिन में आप डे कार्ट ट्रैवल पास बना लेंगे। आपका जो ट्रैवल पास होता है वो आपको एक दिन का 8 to 9 यूरोज़ का पड़ता है एक दिन का, जो अनलिमिटेड ट्रैवल होता है 24 आवर्स का। तो वो मैं आगे दिखा दूँगी आपको टिकट कैसे कट करना है, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँगी। लेकिन 8 to 9 आवर्स का आप 8 to 9 यूरोज़ का आप ले सकते हैं, जो 24 आवर्स होता है, जो अनलिमिटेड होता है। ब्रांडेनबर्ग आपकी जो गेट है वहाँ से ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे एक मेमोरियल भी दिखेगा। तो ये मेमोरियल जो है वो रिचस्टैग बिल्डिंग जो है, जो पार्लियामेंट हाउस है, उसके जस्ट पहले पड़ता है। तो जर्मनी में जब एक्चुअली वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसके मेमोरियल में यहाँ पे बनाए गए, और यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स और मार्टियर्स थे तो वहाँ पे उनकी स्टोरीज़ लिखी हुई है। तो आप चाहे तो वहाँ पे उनकी स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे सारे वॉल्स पे लिखा हुआ था कि वॉर कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, किसने क्या क्रेडिट दिया था। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, जो मेमोरियल जस्ट बगल में है आपकी। यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगे हुए थे और किन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, उनकी क्या हिस्ट्री थी, ये सारे यहाँ पे फ्लैश हो रहे थे। तो ये सब मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, वैसे सारी चीज़ें जर्मन लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो है जर्मनी का फ्लैग, जो ट्राई कलर्स में है वहाँ पे। और वहाँ से ही जब हम आगे बढ़े तो हमें दिखी रिचस्टैग बिल्डिंग, जो ये इसको पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बोलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट आप जो अभी देख रहे हैं इसके राइट साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे आपको टिकट्स खरीदने पड़ेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्डिंग में आप एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है और बहुत एंशिएंट बिल्डिंग है ये। लेकिन इसके लिए आपको एक बार इसकी सारी बुकिंग्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि तो इस बिल्डिंग की हमेशा बुकिंग रहती है एडवांस में। और तो आप जब भी जाएं तो सबसे पहले आप अपना स्लॉट एलोकेट कर ले, बुकिंग कर ले। और हमेशा इसके लिए कोई आपका जो कार्ड होगा या पासपोर्ट होगा, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ फिज़िकली मांगेंगे, तो हमेशा कैरी करें उसको, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो बुकिंग की थी स्लॉट की, वो मुझे बहुत टाइम के बाद मिली थी। तो मैंने उतने टाइम में अगल बगल के दूसरे स्पॉट्स कवर कर लिए थे और फिर मैं वापस लौट के आई थी। इवनिंग में मुझे 3 बजे का स्लॉट मिला था, तो मैं वापस लौट के आई थी। अभी तो सुबह के 11 बज रहे थे, तो मैं बाद में बुकिंग करके चली गई थी। और यहाँ पे अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हॉप एंड हॉप ऑफ बस भी चलती है। फिर दूसरे विजिट योर गाइड करके भी रहते हैं, अगल बगल लोग खड़े रहते हैं, तो आप चाहते हैं तो उनसे भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जर्मनी को एक्सप्लोर करने के जो लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के ऑप्शन है वो आप हॉप एंड हॉप ऑफ बस से और विजिट योर गाइड वाले वेबसाइट से आप जर्मनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बर्लिन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बिल्डिंग के अंदर का आर्किटेक्चर है, ये पूरा मिरर ग्लास से बना हुआ था और नीचे जो है वो सोल्जर्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये डोम्ड जैसा जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और इसके अगल बगल ही एक्चुअली आपको ऑडियो गाइड भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री जानना तो आप ऑडियो गाइड प्रेफर करके और सारी हिस्ट्री जान सकते हैं। और ये स्लोपिंग एरिया में है, तो आपको स्टेयर्स या उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से अंदर वॉक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं गई थी नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा था। तो हमेशा प्रेफर करें कि आप अच्छे वुलन क्लॉथ्स कैरी करें और एक बॉटल ऑफ वाटर कैरी करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर एंट्री फ्री थी, तो इसके अंदर मैंने सारे बर्लिन का एक अच्छा व्यू लिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगल बगल के बहुत सारी बिल्डिंग्स भी दिखी मुझे, तो मैंने इस चीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया। और नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे टोपोग्राफी ऑफ टेरर, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल और ईस्ट साइड गैलरी और बहुत सारे बर्लिन डोम और बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, तो हम वो सब कवर करेंगे अभी। तो ये मेरा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे को मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। तो ये यहाँ पे आप ऊपर जाके पिक्चर्स भी ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा व्यू पा सकते हैं पूरे बर्लिन का, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।